जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज का आपका टॉपिक है परसेंटेज, जो कि परसेंटेज तो आपका चल ही रहा है, जिसको हम एसडीआर द बुक से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। आपके 62 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 63 हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब इससे पहले आपको एक बात बता दूँ, मैं आपको छोटी सी बात है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बात तो है, वो क्या है? देखिएगा, आपका यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो आप यूपीएससी का रिजल्ट जिस भी स्टूडेंट का हो या किसी का भाई या बहन का हो तो आप वहाँ से जाकर दिखा सकते हो। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसा कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जो कि आपको एसडीआर द बुक से सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन आपके 62 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद आपका टाइप चेंज हो जाता है। टाइप हो जाता है आपका चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चुनाव पर आधारित प्रश्न आपका टाइप आ जाता है। तो इसको हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन नंबर 62 तक हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो एसडीआर द परसेंटेज, ठीक है, सॉल्यूशन। एसडीआर द परसेंटेज सॉल्यूशन के नाम से प्ले लिस्ट पढ़िए, आप वहां जाकर भी देख सकते हो। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अपना अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। और क्वेश्चन नंबर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुछ वैध मतों के 55% मत मिले। उसने कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? मतदाताओं की संख्या है 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें या तो हमें अवैध मत की संख्या निकाल लेनी है एक साथ, या हमें वैध मतों की संख्या निकाल लेनी है। तो हमें इसमें 2% तो हैं, वो अवैध मत भी दे रखे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि 100% में से 2% घटाएंगे तो कितना बचेगा? आपका 98% बचेगा। और टोटल हमें दे रखे हैं 1,04,000। तो 1,04,000 का कितना निकाल सकते हैं हम? 1,04,000 का निकाल सकते हैं हम 104,000 का कितना निकाल सकते हैं? 98/100 निकाल सकते हैं। देखिए, 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना निकल कर आएगा आपका? जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसका निकल कर आएगा 101 समथिंग, कितना निकल कर आएगा? 1019, और आपका निकल कर आएगा 20। ठीक है, 101920 आपका निकल कर आएगा। जब आप 98 की और 1,040 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल कर आएगा 1,01,920। ठीक है, 1,01,920 निकल कर आएगा। अब ये क्या निकल कर आ गए? ये निकल कर आ चुके हैं आपके वैध मत। ठीक है, वैध मत। ठीक है, वैध मत निकल कर आ चुके हैं। ये आपके वैध मत ही है ना। ठीक है, वैध मत निकल कर आ चुके हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन कहता आ गया, तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ऊपर भी दे रखा है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55%, जो कुल वैध मत हैं। अब कौन से कुल वैध मत हैं? ये वाले हैं। ये क्या है? कुल वैध मतों के कितने हैं? 55% मत मिले। अब 55% मत मिलेंगे तो इनका 55% निकाल देते हैं। 10920 का 55% निकालेंगे तो 55 कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 55/100 हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना? काट लेना हो। काटने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इसको काट लेना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें से कुल वैध मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो वैध मत कितने पड़ जाएंगे? अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, जल्दी से सोल्व करिए। कैसा करोगे आप? तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना। 0 है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अगर आप काटने के बाद आप इसका राइट आंसर भी ला सकते हो। तो देखिए, 0 से तो 0 आपका कट गया है। ठीक है, हमने देखा 5 है, कितना है? 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 का ना 5, 5 का ना 5, और 2 से ये वाली संख्या कट सकती है तो बिल्कुल काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया। और 2 से 19 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 पंजे तो आपका 10 हो गया है। और 2 से काटेंगे 2 9 18, तो 0 लगाएंगे। 2 9 18, और 18 कितना था? 2 6 12। तो आपका निकल कर आ चुका है 5। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तो जो आपका निकल कर आया है वो निकल कर आया आपका
5096 मल्टीप्लाई 11। 5096 मल्टीप्लाई 11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा। तो देखिएगा, अब 11 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 11 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 11 की मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे, तो 11 की मल्टीप्लाई करने के लिए देखिएगा, एक तो सिंपल वे होता है और एक थोड़ा सा, या तो आप 11 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हो, नहीं तो आप किस प्रकार से जा सकते हो। अगर आपकी मल्टीप्लाई इस प्रकार से करते हो तो आपका क्या गलत भी हो सकता है, तो आपको डायरेक्ट ही कर लेना जो आपकी सिंपल मल्टीप्लाई होती है। एक छक्का 6 होते हैं, एक 9 0 होते हैं, 9 1 मतलब 1 जो 1 है 1 0, एक 0 0 होता है आपका, और एक पंजे कितने होता है आपका 5 होता है। एक 6 हो जाता है, 9 होता है, और एक 0 0 हो जाता है, और एक पंजे 5 हो जाता है। ठीक है, 6 का 6 हो जाता है, 6 9 10 11 12 13 14 15, 15 का कितना हो गया आपका 5 हो गया, 9 और 1 10 का 0 हो गया, हासिल 1 बचा, 5 और कितना हो गया 6 हो गया, और 6 हो गया, और 5 का 5 आ गया। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना निकल का चुका है, 56056 56056 आपका राइट आंसर है, जो कि आपका किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था, बस कुछ नहीं था, बस आपको अवैध मत क्या है, अवैध मत घोषित कर, अवैध मत तो है 2%, उनको निकाल देना है। अवैध मत निकाल कर वैध बचेंगे 98, 98 का हमारा कितना निकल का आया, अवैध मत इतने निकल का है, कितने निकल का आए हैं हमारे, निकल कर आए हैं 1,01,920। ठीक है, 1,01,920 निकल कर आ चुके हैं आपके, और 1,01,920 को अगर हम 55% से जब इसको काटा पीटी करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा 56,056। ठीक है, 56,056, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल था, नोट करिए इसको जल्दी फ्रेंड। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 था, क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है। तो क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, एक चुनाव में उम्मीदवारों ने भाग लिए, उसमें एक को 60% मत मिले और वह कितने 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो हम क्या होते हैं, जब हमें कुछ नहीं दे रखा होता तो हम कुल वोट मान लेते हैं। क्या, कुल वोट हैं। कुल वोट का मतलब होता है कुल मत कितने होते हैं हमारे, 100 मान लेते हैं। ठीक है, कुल मत कितने मान लेते हैं, हमने 100 माना। ठीक है, 100 मानने के बाद हमारा क्वेश्चन कहता है कितने कि उसने एक को 60% मत मिले। एक को कितने परसेंट मत मिलेंगे, 60% मत मिलेंगे। जब एक को 60% मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे, क्योंकि दूसरे को हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो दूसरे को मिलेंगे 40%। पर क्वेश्चन कहता है कि वो कितने मतों से जीत गया, बताइए। क्वेश्चन कहता है कि मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, पर हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीतेगा ये भी तो देख लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जितना वो कितने से, 20 से जीता। 20 का मान हमें कितना दे रखा, 1600 दे रखा है। ठीक है, 20 का मान 1600 दे रखा, तो 1% का मान जब निकालेंगे तो 1600 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 20 होगा। 20 0 से 0 काट देंगे तो 1 का मान आपका निकल कर आ जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो 2 8 16, 2 8 16 और 0 को 0, 1 का मान 80 निकल कर आ चुका है। और हम सब पूछा क्या कहा है, तो हमसे पूछा गया तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हैं आपके, कुल मत हैं आपके 100। कुल मत कितने कुल वोट कितने माने थे, 100 माने थे, तो हमने देखा कि 100% है। इस प्रकार से करते हैं इसको, और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने में, 80 में कर देंगे, तो 80 0 और 00, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, कितना की इकाई, ढाई सैकड़ा, हज़ार, 8000 आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिएगा, मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा नोट कीजिए। क्वेश्चन आपके सभी स्क्रीन पर लगे हुए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 64 है, नोट करिए जल्दी इसको। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं क्या कहता है। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो आप वीडियो को पॉज करना। पॉज का मतलब होता है रोकना, रोकने के बाद आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपका 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। हारा है या जीता है, कम हो या अधिक हो, क्या लेना है, हमें अंतर लेना है। बस इसमें हमें दे रखा कितने की, पहले उम्मीदवार को कितने मिले, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। तो हमने क्या काम करा, 100 क्या करा, टोटल माना। ठीक है, टोटल क्या है, ये वोट है। टोटल 100 वोट माने, उसमें से कितने हुए, 40% किसी को मिले। ठीक है, 40% मिलने, तो पहले को 40% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे को
60% मिलेंगे। कम हो अधिक हो या हारे या जीते, हमें क्या देखना होता है, अंतर देखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में या तो कम दे या अधिक दे या हार ना दे या जीत ना दे, तो आपको क्या देखना है कि अंतर देखना होता है, कितने से हारा वो, कितने से जीता। ठीक है, तो हमने देखा कितने से 20% से, तो 20% का मान हमें दे रखा, 20 हम परसेंट नहीं लगाएंगे, 20 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा, कितने से हारा है वो हारा है, उम्मीदवार ने 298 मतों से हार गया। कितने से हारा, 298 मतों से हार गया, 298 मतों से हारा, तो 1% का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 298 और डिवाइड बाई हम कर देंगे 20। ठीक है, डिवाइड बाई 20 कर देंगे। अब इसको काट लेते हैं। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, तो अब काटने की ज़रूरत नहीं है सर, क्यों, क्योंकि हमसे पूछेगा क्वेश्चन में, बस एक का मान हमें ये पता चल गया 298/20 है। और क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है सीधा, क्वेश्चन कहता है कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मत कितने हैं हमारे, कुल मत 100 हैं, तो देखिएगा 100% है। ठीक है, 100% को कुल मत निकाल देंगे हम, तो 100 गुणा कितने कर देंगे 298 डिवाइड बाई 20। अब देखेगा ये आसान हो गया, क्योंकि एक का मान ही तो रखना था यहाँ। अगर कोई भी संख्या होती तो उसकी मल्टीप्लाई करते, तो हमने क्या काम करा, एक का मान यहाँ रख दिया जैसा था। अब इसको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा, 2 0 से 0 कट जाएगा आपका। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 से काट लेते हैं, 2 इकना 2, 2 2 चौक 8 और 2 नम कितने होते हैं आपके 18। ठीक है, 149 आ चुका है। 2 इकना 2, 2 चौक 8 और 1 बचा, 2 नम हो गया आपका 18। और बस मल्टीप्लाई कर देनी है हमें कितने की, कि 10 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 149 की, तो कितना आ जाएगा आपका 149 और 1 0 का 0, कितना हो जाएगा 1490। आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1490। 1490 राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। नोट कीजिए इसको जल्दी से, बहुत ही सिंपल था। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, मतलब 65 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, बस आपको नोट करना है, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। तो चलिएगा, आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 65 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 66 है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लगा हुआ होगा, आप इतने सोल्व करके देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 66वां। कौन सा क्वेश्चन है, 66वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 66वां कहता है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है भाई, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। ठीक है, 650 मतों से जीत गया। अब हमें इससे मतलब नहीं है जीता या हारा, पर हमें यह देखना है कि कितने कितने मत मिले हैं। तो उसमें कहा गया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत, 63 जो जैसा किसी को मिले हैं 63%, वो क्या हो गया, वो जीत गया है। कितने से जीता, 650 से। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या होगी। अब चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हमने क्या काम करा, टोटल माने कितने 100 क्या हमारे टोटल वोट है। ठीक है, टोटल क्या है, ये वोट है, टोटल वोट है। एक को कितने मिले हैं हमको, एक को मिले आपके 63%। ठीक है, 63 ही मिले ना, हाँ ठीक है, 63% मिले हैं। तो जब इसको 63 मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे आपके, इसको कितने मिले होंगे आपके 27 मिले होंगे, 7 2 9 या 37 मिले होंगे, 27 7 3 10 का 0 0 1 बचा, 6 2 8 और 6 2 8 1 9, तो इसको मिले होंगे 37। ठीक है, कितने मिले होंगे इसको, 37% मिले होंगे। ठीक है, 37% ही मिले हैं ना, 37% तो इसको मिले होंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि वह जो जीता है वो कितने मतों से जीता, 650 मतों से जीता। तो हम देख लेते हैं कितने मतों से जीत रहा है ये जीत रहा है आपका कितने से। अब इसको घटा लेते हैं, अब इसको घटाएंगे तो ये हो गया 13 और 7 8 9 10 11 12 13, 6 बचा। और ये हो गया आपका यहाँ 5 5 में से 3 गए, कितने बचे आपके, 5 में से 3 गए तो आपके बचे 2, तो 26%। और 26% की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 26% की दे रखी है हमें 650 दे रखी है। तो 1% की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 650/26। ठीक है, 650/26 हो जाएगी। अब 1% की वैल्यू आ चुकी है आपकी 650/26। और हमसे अब पूछा क्या क्वेश्चन में, देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा, तो क्वेश्चन में दे रखा कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। अब आप इसमें यह बताइए कि चुनाव कौन सा हारा होगा, क्या चुनाव 63% वाला हारा होगा या 37% वाला हारा होगा। तो देखिएगा, चाहे आपके 100 कोई 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों को कितने हैं कि 50-50 मत मिले,
50-50 मत मिलने के बाद अगर किसी को 51वां मत मिल गया तो जिसके 50 है वो हार गया, तो मतलब हार जीत तो एक वोट से ही होती है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसको जब 63% मिले तो ये तो जीत ही गया होगा, और जब 37% मिले हैं तो ये हार गया होगा। तो इसका मान निकालना हमें, तो 37% कितने हारने वाले की बात करी गई है ना, तो हारने वाला उम्मीदवार को हारने वाला लिख देता हूँ मैं, निकालिस कितना हारने वाला है, हारने वाला, ठीक है, हारने वाला कितना हो जाएगा आपका 37 है, ठीक है। 37 मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की हम 650, और डिवाइड बाई कितने की कर देंगे 26 की। अब इसको 26 की करेंगे तो पहले तो हम इसको काट के देख लेते हैं, ठीक है, काट के देख लेते हैं कितने बार कटेगा। तो हमने देखा 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, कितना हो गया 50/2, तो ऐसा काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। और 25 की मल्टीप्लाई 37 में कर देंगे कितने की 37 मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे हम 25 कर देंगे। तो 25 सत्ते कितने होते हैं 25 सत्ते कितने होते हैं 175, 25 अट्ठे होते हैं 200, 25 सत्ते 175, कितने 175 हैं, 175 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। बचेंगे कितने आपके 17 बचेंगे, और 25 में 25 दूनी 50, 25 75, और 75 और 17 कितने हो जाएंगे 7 7 5 12, 7 8 9 10 11 12, 12 का कितना हो गया आपका 2 हो गया, 7 रे 8 रे 9 हो गया, 9 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ आपका 92 हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है यहाँ आपका 92 हो चुका है। और तो ये राइट आंसर आ जाएगा 92, 925 कितना हो जाएगा आपका 925, या कुछ हमने छोड़ दिया इसमें, या 9025 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा, 925 ही है इसका राइट आंसर। कैलकुलेशन करने के बाद 925 ही आएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 66 था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। बस कुछ नहीं है, सेम दे रखा कि इसमें क्या पूछ लिया कि हारने वाला उम्मीदवार देख लिया, तो हारने वाले उम्मीदवार को 1% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जीतने वाले की बात करता तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने की 1% से मल्टीप्लाई कर देते। अब 1% की वैल्यू जो निकल कर आई है वो आपकी 25% आई है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहता तो इसको काटना चाहता तो मैंने सोचा कि क्या पता कौन सी की पूछा, 100% की पूछेगा तो बहुत आसानी से काट सकते हैं, पर इसने पूछ लिया कि हारने वाला उम्मीदवार, तो अभी हमने ये निकाल दिया। अगर जीतने वाले पूछता तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते, और टोटल की बात करें तो हमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 66 आपका निकल लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको क्या है कि लगातार लगे रहना है और वीडियो को पूरा देखते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 67 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल की बात करी गई है और 84% मत मिले हैं, ठीक है। तो टोटल वोट मान लेते हैं हम, क्या मान लिया हमने 100 वोट, क्या मान लिया हमने टोटल माने, टोटल क्या माने ये टोटल वोट, ठीक है। 100 क्या हो गए 100% हो गए आपका टोटल वोट, उसमें से किसके कितने मिले हैं 84% मिले हैं, और दूसरे को कितने मिलेंगे, पहले को 84 मिले हैं तो 100 में से 84 घटाएंगे, 100 में से 85 घटाओ, कितने बचे आपके बताइए जल्दी से, 100 में से 85 घटाएं आपके 15 बचे, 15 में एक जोड़ दो कितने बचेंगे 16 बचेंगे, कितने बचेंगे 16 बचेंगे, ठीक है 16 बचेंगे। क्वेश्चन कहता है कि वह गीता कितने से है, तो क्वेश्चन कहता है कि 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से जीत गए, कितने से जीत गए 476 से, पर हमारे अकॉर्डिंग देख लेते हैं कितने से जीता। हो गया 14 में से 6 घटाए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने बचे आपके 8 और यहाँ हो गया 7 में से एक घटाएंगे कितने बचेंगे आपके 6, 68% का मान दे रखा हमें, कितना दे रखा 68% का मान दे रखा है हमें डायरेक्ट ही 776 कितना है 476 दे रखा, ठीक है। कितना दे रखा 476 दे रखा है, 476 दे रखा है। 1% का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 476 और डिवाइड बाई 68। अब 68 को इसको काट लेते हैं, किससे कर सकता है ये देखिएगा, 4 से देखेंगे तो 4 का 4 हो गया, ठीक है, और 4 का 4 5 6 7 3 बचा 4 6 24 4 7 8 4 8 होती 4 9 36, और इसको देख लेते हैं 4 का 4 हो गया है, और कितना बचा आपका 2 बचा, 4 चौक तो 4 से कट जाएगा, देखिएगा 4 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 होने के बाद हमने देखा कितना बचा 2 बचा, और 4 6 24 4 7 कितना हो गया 28, 17 चौका 68, ठीक है। और 4 से इसको जब हमने काटा तो कितना बार गया
4 का ना 4 तो कट गया है पूरा, और 4 का ना 4 कट गया है। 4 के बाद 5 6 7 बचा और 36 है गया। 4 में कितने होते हैं 36, ठीक है। तो आपका बच्चा और 17 नमा 119 होते हैं ना, 17 का 17 संग 70 ते 51 17 चौका 68 17 पंजे 85 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 होते हैं। 17 सत्ते कितने होते हैं आपके 119 होते हैं, ठीक है। पहाड़े भी याद नहीं रह रहे हैं कि 17 सत्ते 119। अब एक का मान कितना आएगा 7 आ चुका है। तो क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। वैध मतों की कुल संख्या डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल की बात कितनी है 100 है, तो 100%, ठीक है 100% है ये। 100% को क्या कर देंगे हम 100 × 7 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 700, ठीक है। कितना आ जाएगा 700, 700 ये आपका ये क्या है राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 67 में, बुक 67 था, ठीक है। ऐसा होता है ना पहाड़े याद करे हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं भले ही, पर हो जाता है कि 17 नमा 119 याद आ गया। 17 सत्ते 119 17 अट्ठे 168 17 नमा 189 17 अट्ठाई 170, ठीक है याद है। पर हो जाता है कभी कभी, अगर हम सीरीज वाइज से याद करेंगे तो हमारे क्या होते हैं याद आ जाते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 67 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है और किस प्रकार से सॉल्व करना है। नोट कीजिए अगर नहीं किया तो आपने। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, 68 देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी करिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर कौन सा है 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि एक चुनाव में उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7,200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। नुकसान हुआ, नफा हुआ, कुछ भी हो, घाटा हो, हमें क्या देखना अंतर देखना। जब हमें कोई ना कोई संख्या दे रखी है तो हमने क्या करा 100% वोट क्या माने हमने टोटल माने, ठीक है। क्या है ये टोटल, ये क्या है टोटल वोट माने, ठीक है। उसमें से कितने मिलने हैं एक को, मतलब कितने मिलने 84। क्वेश्चन कहता है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, ठीक है। 38% मत मिलेंगे, तो इसको कितने मिलेंगे 80% मिलेंगे, तो दूसरे को कितने मिल जाएंगे आपके 62% मिल जाएंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कितने का नुकसान हुआ हो, घाटा हुआ हो, जीता हो, हारा हो। हम क्या देखते हैं अंतर देखते हैं। अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 में से 2 घटाएंगे, ठीक है कितना आ जाएगा आपका 62 है, ठीक है। 8 में से 2 घटाएंगे आपका कितना बचेगा 6 बचेगा। नहीं, इसमें से इधर नहीं घटा सकते ना क्योंकि ये तो बड़ी छोटी संख्या, तो इसमें से घटाएंगे कितना 12। अब 12 में से 8 घटाएंगे 8 9 10 11 कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, ठीक है 4 बचा। और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 घटाए तो कितना बचा 2 बचा, तो कितना हो गया आपका 24। और 24% का जब मान हमें कितना दे रखा है 24% का मान दे रखा है हमें कितना 7,200, ठीक है 7,200 ही दे रखा, ठीक है 7,200 दे रखा है। तो 1% का मान भी निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा 7200/24। अब देखेगा मैं जब नीचे देख कर थोड़ा वो हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बुक रखिए सामने तो क्वेश्चन ऐसा लगता है बाजी फेरा जैसे कि मतलब हमने कोई सा क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ लिया, क्योंकि क्वेश्चन इतने गैप से होते हैं, छोटे छोटे गैप से जब होते हैं तो आपको क्या पता आप पहला क्वेश्चन पढ़ लो या दूसरा पढ़ लो, तो देखना पड़ता है पहले कि क्वेश्चन कौन सा है। तो आपको बस ये चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको समझते हुए चलना। अब एक 7,200 को अगर हम 24 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, अब जल्दी से बताइएगा जल्दी। 7,200 को 24 से काटिएगा तो हमने 7,200 को 24 से काटा तो हमने देखा कि 24 गुना 24, 24 दूनी 48, 24 दिए कितने होते हैं 72 होते हैं। तो 24 दिए कितने हो जाएंगे आपके 72 हो जाएंगे और 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा। तो 1% का मान आ चुका है आपका कितना 300। 1% का मान 300 आ चुका है। तो अब क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो वैध मत मतलब जो टोटल वोट हैं उनकी संख्या कितनी थी, कितनी मानी थी हमने 100 मानी थी। देखिएगा 100% मानी थी तो हमें क्या करना होगा 100 डिवाइड बाई कितना मतलब 100 मल्टीप्लाई कितना 300, तो कितना हो जाएगा 300 और 2 जीरो ये हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो आपका कितना आ जाएगा ये आपका 30,000 राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30,000 राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 68 था ये, ठीक है नोट कीजिए इसको जल्दी से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, जो कि इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम नए सिरे से सीरीज चलेंगे 70 से, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर
69 में देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहता है। इसको नोट कीजिए जल्दी से। पहला बोलते थे कि 69वां 1 कम 70 हो गए, 68वां 2 कम 70। ठीक है, जब हम छोटे से थे तो हमारी दादी कहती थी कि 2 कम 70 रुपये हैं ये, तो हम कहते थे 2 कम 70, 2 ऊपर 70। तो बड़ा अच्छा लगता था, बचपन के दिन भी याद आते थे जब काफ़ी खेलते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको गृहस्थी कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कर लोगा। क्वेश्चन नंबर 69 में देख लेते हैं क्या कहता है। बातचीत हो चुकी है काफ़ी। अच्छा, शक्तिमान किस किस ने देखा है अभी दोस्तों, बताइए शक्तिमान किस किस ने देखा है। शक्तिमान, ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 69 है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है भाई, दो प्रत्याशियों के बीच क्या हुए चुनाव हुए, उसमें से एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 2% क्या कर दिए गए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए हैं। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। तो पहले तो हमें क्या मानना होगा भैया, 100% मानना होगा। 100% क्या हमारे टोटल है। ठीक है, क्या माना हमने, 100% क्या माना हमने, टोटल माना। ठीक है, 100% हमने टोटल क्या माने, ये मत माने। 100% क्या माने हमने, टोटल मत माने। अब मैं इसको परसेंटेज का चिन्ह भी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कहता है कि दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुए, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। अब देखिए 100% टोटल वोट थे, तो उसमें से कितने डाले हैं, 75%। ठीक है, 75% मतदाताओं ने मत डाले, तो कितने ने डाले, 25% ने नहीं डाले। ठीक है, 25% ने नहीं डाले। क्वेश्चन ने कहा है कि एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में क्या है कि 75% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो टोटल वोट कितने थे हमारे, 100 थे, उसमें से 75% नहीं डाले। तो अब बताइएगा कितने डाले, वो 75% ने डाले। कितनों ने डाले, 100% में से 75 ने डाले, तो कितनों ने नहीं डाले, तो 25% ने नहीं डाले। तो अब क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। भाई अब इसका 75% का 2% अवैध घोषित करेंगे तो कितने निकल पाएंगे, तो 2% अवैध घोषित कर लेते हैं हम। अवैध घोषित का मतलब है कि हमें वेद बनाने हैं। ठीक है, ये क्या है, 2% अवैध, क्योंकि 75 के भी 2 अवैध, मतलब 2% नहीं डाले। तो हमने देखा 75 है, 75 का 2% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 75 का 2% तो हम निकाल नहीं सकते, मतलब 2% हम निकाल तो सकते हैं, पर हमें क्या करना होगा बताइए जल्दी से। 75 का 2% निकालेंगे तो 2% की वैल्यू कितनी होती है, 2/100 होती है। और 25 दिए कितने होते हैं आपके, 75 होते हैं। 25 चौका कितने होते हैं, 100 होते हैं। 3 दूनी कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। 3 दूनी 6 होते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 होते हैं। 6 बटे कितना होता है, 4 होता है। तो 4 ही करना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पॉइंट लगाया हमने और कितना बचा, 2 बचा, तो 4 पंजे 20, 1.5। कहने का मतलब यह है कि जो 1.5 है, ये क्या है, अवैध है। क्या है ये, 1.5। हमने जब निकाल कर देखा 1 पॉइंट क्या है, ये अवैध है, अवैध मत है। देखिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ कर सुना दूंगा, बस आपको अभी थोड़ा सा समझते हुए चलना है। जब हमने 75 में से 1.5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा बताइए जल्दी से। ठीक है, 75 में से 1 घटाया तो कितने बचे आपके, 74 बचे। अब 74.5 थोड़ी बचेगा, कोई आदत थोड़ी घटाना, तो आपका बचेगा 73.70, 73.5। मतलब कहने का मतलब ये है, आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए देखिएगा। अब ये जो निकल का है ना 73.5, ये 73.5 तो निकल का है, ये वेद मत निकल का है। ठीक है, क्या निकल का है, वेद मत। अब क्वेश्चन देखिए दोबारा से पढ़े। क्वेश्चन कहता है दो प्रत्याशियों के बीच एक हुए चुनाव में 75% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले।
क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल वोटों की संख्या मानी हमने 100, उसमें से 75% ने मत डाले। जब 75% ने मत डाले हैं तो कितने ने नहीं डाले, 25% ने डाले। अब क्वेश्चन कह रहा है जो 75% मत डले हैं उनके भी कितने 2% मत नहीं हुए, 2% मत क्या हो गए, बेकार हो गए। जब 2% बेकार हो गए तो हमारे सही कितने, वेद मत कितने हो गए, 73.5 हो गए। अब आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है अवैध घोषित कर दिए गए एक प्रत्याशी ने 9,262 मत प्राप्त किए। ठीक है, 9,262 मत प्राप्त किए हैं। किस में से करेगा वो, इसमें से ही करेगा समथिंग। तो 9,261 मत प्राप्त किए हैं जो वेद मतों के, वेद मत कौन से, इनका कितना है, 75% है। तो कितना है, 73.5 का 75%, 75/100 कितना है, 75/100 है आपका 9261, 9 कितना है ये, 9261। अब कहने की बात यह है कि अब हमें 1% का मान निकालना है। 1% का मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा जल्दी से, इसको काट के देखिएगा। जब हम इसको काट के देखेंगे तो हमने देखा कितना है कि ये 73.5 है और मल्टीप्लाई भाई यही हो जाएगी 75। ठीक है, 75 हो जाएगी। अब इस वाली मल्टीप्लाई को देखिएगा, अभी इस प्रकार से नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, इस वाली मल्टीप्लाई को जब हम इसके ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, इस वाली मल्टीप्लाई को इसके जब नीचे लेके जाएंगे हम, तो ये कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। जैसे कि हमने देखा था कितना होता था, 10% का मान हमें कितना दे रखा है कि 12/12 दे रखा। तो इस वाली संख्या को हम कहाँ लेकर जाते हैं, नीचे लेकर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम इस वाली संख्या को नीचे लेकर जाएंगे तो हमने कितना देखा कि 1% का मान निकालने के लिए तो कितना करेंगे हमने देखेंगे 9261 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 73.5 गुणा 75 और 75/क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। पर हम क्या कर सकते हैं, इस 100 को कहाँ ले जा सकते हैं, इसके ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस 100 को कहाँ ले जाएंगे, हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ऊपर चला जाता है ये, तो 100 की मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। अब देखिएगा आप इसको अब काटना होगा। अब आप इसको किस प्रकार से काटोगे, तो देखिएगा ये सवाल काटने में काफ़ी मतलब दिक्कत करेगा। तो मैंने क्या काम करा कि आप इसको क्या करना, घर काट के देख, मतलब जो आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है कोई चीज़, तो आपको क्या करना, घर होमवर्क के तौर पर करना होता है, पर आपको इसी प्रकार से इसको करना होगा। तो मैंने क्या देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जब काटने में दिक्कत आई तो मैंने सोचा कि अगर समय ख़राब करने से अच्छा है कि इसको नॉर्मली बता दिया जाए कि 1% का मान क्या होगा। तो आपका जो 1% का मान निकल कर आया है, इसका काटने को तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 25 है, 25 या 75 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, 3 बचा, 3 से 26 बार काट देंगे। फ़ोन वाले भी दुखी करते हैं। तो देखिए 1% का मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो 1% का मान निकल कर आ जाएगा आपका 168। ठीक है, 1% का मान निकल कर आ जाएगा 168। आपको इसको काट कर देख लेना है। ठीक है, मैंने देखा कि 1% का मान निकल कर आया आपका 168। तो अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन कहता है तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। अब कुल संख्या कितनी मानी है हमने, 100 मानी है। ठीक है, कुल कितनी मानी है, 100 मानी है। तो मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो हट चुका होगा आपका। कितनी मानी थी मैंने, कुल संख्या मानी थी मैंने कितनी, 100। कितनी मानी थी, 100। तो देखिएगा 100% बराबर निकाल देते हैं हम, कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे, लवी 100 मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे हम, कितने की, 168 की, 168। तो 100 और कितना हो जाएगा 16800। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 168 में मतलब 1680 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। बस आपको यही दिक्कत पड़ी होगी थोड़ी सी, क्योंकि काटने में देखिए मिस्टेक मैंने काटने को, मैं तो कटवा ही सकता हूँ, पर आप इसको काट के देखना घर। आपको क्या करना है, 25 या 75 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, 3 गया, 3 से इसको काट लेना है। फिर इसको काटने के बाद जो संख्या आएगी इस वाली 0 से हटा देना, 1 0 ऊपर लगा देना है। तो आप किसी प्रकार से भी काट सकते हो। ठीक है, तो बस मैंने क्या देखा कि मैंने 1% का मान इसका देख लिया था कितना होता है कि 168 होता है, और टोटल पूछा था आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दी और ये आपका राइट आंसर आ गया है। तो चलेगा फ्रेंड, देख लेते हैं, फिर अब आगे बात कर लेते हैं। कुछ देखना क्या है कि आपको इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर आपकी सीरीज चलेगी क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 70 से अगली क्लास में हम कितने क्वेश्चन करवा देंगे आपको, 70 से सिर्फ
70 से करवाएंगे हम आपको 80 क्वेश्चन तक, ठीक है। कितने क्वेश्चन करवाएंगे? 80 क्वेश्चन तक इसको करवाएंगे। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।